कर्म का स्वरूप और भक्ति का और ज्ञान का हमारे में लक्षण क्या आते हैं जो हम जान जाए कि मेरा सत्य का मार्ग अब परिपक्व है। थोड़ा पानी वहाँ से लिया। ये आपने प्रश्न जो किया है इस पे चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन ये तो सारी जिंदगी की उलझन तुमने सामने रख दी। ये 3 प्रश्न जो है सुलझ गए, सबको सुलझ गया तो समझ लो कि आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपने पूछा है तो चर्चा तो करेंगे। सबसे पहले उस चौपाई पर ध्यान दीजिए जो आप ही खुद बोलते रहते, कर्म के होए स्वरूप हैं चीना। बिना स्वरूप बोध के आप कर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कर्म है ही नहीं जिसको तुम कर्म समझते हो। खेती करना, व्यापार करना आदि आदि ये कर्म नहीं है। इसका नाम कर्म नहीं है गीता में, नहीं तो भगवान बार बार इसको रिपीट न करते। तो युद्ध कर, तो मेरा स्मरण भी कर और तो युद्ध भी कर। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, करते हुए, आंख की पलक झपकते हुए, सूंघते हुए, सारे शब्दों को लिया है उन्होंने। तो मेरा स्मरण भी कर और युद्ध कर, कहा कि ना। सोते हुए भी कहा, सोते हुए नहीं कहा, सोते हुए जागते हुए कहा ना, सोते हुए नहीं कहा है। केवल जो है पलक झपकते हुए कहा है, पलक झपकते हुए। वो सारी ज्ञानेंद्रियों का नाम लिया है। उसकी देखो, बातचीत मत करो भैया, उसकी भाषा थोड़ी जो है गीता की जटिल हो जाती है। वहाँ भगवान ने आपकी 10 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिए हैं, सीधा सीधा। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो क्या कहा है कि स्वरूप है चीन। स्वरूप के पहचाने बिना तुम्हारा कर्म संपन्न नहीं होता। ठीक है। इसी प्रकार से आपको भक्ति पर घटाना है। स्वरूप को चीने बिना आप भगवान के भक्त भी नहीं हो सकते, और स्वरूप के चीने बिना आप जो है ज्ञान की परिभाषा भी नहीं समझ सकते। ये पुस्तकें रट लेने का नाम ज्ञान थोड़ी है। ये हम लोग जो कंठस्थ भजन कर लेते हैं, इनको सुना देते हैं, इसका नाम ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान का स्वरूप सत्य है। ज्ञानम सत्यम अनंतम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म नाम से बोला जाता है, ये ज्ञान ही तो है। अब इसका अनुभव कैसे करेंगे? आपका प्रश्न यही है, स्वरूप क्या है? कर्म का स्वरूप क्या है, और भक्ति का स्वरूप क्या है, और ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो हमें स्वरूप को जो है पहचानना है, और स्वरूप है अखंड ज्ञान। श्रुति ने कहा ज्ञानम सत्यम, कहा, और तुम लोग मोटी भाषा में भी कहते रहते हो। सत्य क्या है? राम का नाम। अब जरा यहाँ मिलाना तो बुद्धि खराब हो जाएगी जो है बड़े बड़े विद्वानों की। राम का नाम जो है वही ज्ञान है, वही सत्य है, वही अनंत है, वही ब्रह्म है। अब तुम राम के नाम को कहीं अलग समझते हो कि नहीं? और गोस्वामी जी राम के नाम का महिमा गा रहे हैं या स्वरूप की महिमा गा रहे हैं? देखो, फिर ध्यान दो। राम के नाम की महिमा की प्रथम चौपाई
क्या कह रही है? बंदा हो नाम राम रघुवर को। अब वो कौन सा नाम है? हेतु कृशान भानु हिम कर को। तो वो नाम क्या है? जो भानु माने सूर्य का भी कारण है। सूर्य उसके बिना उग नहीं सकते, चल नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते। चंद्रमा का भी कारण कौन है? नाम। ठीक है। और अग्नि का भी कारण कौन है? नाम। अब ये सबका जो कारण है, श्रुतियां क्या कह रही, वो कौन है? सभी का निमित्तो उपादान कारण कौन है? ब्रह्म। निमित्तोपादान कारण कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म माने तुम्हारा आत्मा। यही सबका जो है कारण है। इसलिए सबका स्वरूप भी यही है। चाहे कर्म करो, चाहे उपासना करो, और चाहे स्वाध्याय करो, यानी ज्ञान अर्जित करो, सबका स्वरूप क्या है? केवल चेतन आत्मा। इस चौपाई का ये अर्थ है। ज्ञान के होए वो कर्म के होए स्वरूप है क्षीण। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, फिर तुम्हारी देह इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी होगा उसका नाम कर्म है। फिर आप कुछ करेंगे नहीं। क्यों? आत्मा में कुछ क्रिया है ही नहीं। इसलिए पूरी गीता में भगवान ने समझाने की कोशिश की, अर्जुन को ही नहीं, वो तुम लोगों को भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कुछ करता थोड़े ही है, तुझे करने का अभिमान है, प्रवेश कर गया है। जैसे देह का अभिमान प्रवेश कर गया, ऐसे ही कर्ता पने का अभिमान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया है। नहीं तुम क्या करते हो? अगर ईमानदारी से तुमने ध्यान में कुछ समझा है, ईमानदारी से तुम जो है भगवान की उपासना करते हो, तो बता दो तुम करते क्या हो? करेंट में आप क्या कर रहे हो? आपकी बात कर रहा हूं मैं, किसी का अभिमान लेकर के। अब ये प्रश्न भी पूछा भगवान से अर्जुन ने कि ये कौन है जो मुझे बालात जो है कर्मों में लगा देता है? कर्मों में नहीं, उसने तो ये कहा है दुष्कर्मों में लगा देता है। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। हमारे भीतर जो है 3 गुण काम करते रहते हैं। वो गुण किसके हैं? वो आत्मा के नहीं हैं, वो माया के। किसके गुण है वो? माया के। कुछ समझ में आ रही है? इसलिए कर्तापने के अभिमान से रहित हो करके, अकृतत्व के अभिमान से रहित हो करके, इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी हो रहा वो सब कर्म है। यह है कर्म की डेफिनेशन। तुम करते हो वो कर्म नहीं है। कर्म के होए, बार बार मैं इस बात को कहूंगा, स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से जो है कामना से रहित, वासनाओं से रहित, ये भी प्रश्न गीता का ही है। मैं बार बार गीता को बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को चाहिए, अगर जो है आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो सतगुरुओं के मुख से इस गीता को सुना करो, पढ़ा करो अपने घर पर रोजाना। वो बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद उसके जो गहन अर्थ हैं उनको सद्गुरुओं के द्वारा, सद्गुरु माने जिसने सत्य को जान लिया है, समझ लिया है, उसके द्वारा जब गीता के अर्थों को आप निकालेंगे ना, तो आश्चर्य करेंगे, कहेंगे गीता तो अमृत निकल पड़ी। लेकिन चूंकि अपने आप पढ़ते हो इसलिए कबाड़ा हो जाता है,
गंदी गंदी फिल्में बनाने लगते हो, उसके ऊपर कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, गाना बजाना बना लिए और नष्ट भ्रष्ट हो गए। कभी तुमने इस बात पर चिंतन किया? अर्जुन पूछता है कि प्रभु बताओ हम कैसे जो है ये सब कर पाएं, कैसे स्थिर हो पाएं, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ कैसे हो? तो भगवान ने यही कहा कि जो मनुष्य प्रजाहति यदा कामान, जो मनुष्य अपने मन से सारी कामनाओं को निकाल फेंकता है, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सारी कामनाएं निकल जाती हैं। और जब सारी कामनाएं निकल जाती हैं तो तुमको दिखने लगता है, क्या दिखने लगता है? कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम जगत अंश हैं ही। अब जगत वाले क्या तुम्हें परेशान करेंगे बताओ? जब ईश्वर तुम्हारा रक्षक है 24 घंटे, हाँ, सुसुप्ति अवस्था में तो तुम मर ही गए थे, केवल प्राण तुम्हारे बाहर चलते रह गए थे, बाकी तो मर ही गए थे। इसलिए कहा जाता है मुआ, मुआ और सोया, ये देहाती शब्द है। मुआ माने मरा, मुआ और सोया बराबर होता है कि नहीं? अभी अभी एक घटना हुई है, कहाँ की है मुझे थोड़ा विस्मरण हो गया है, पेपर में पढ़ के आए हैं। 7 आदमी सो रहे थे, दतिया की है, पूरी फैमिली थी और सोते ही रह गए, सो रहे थे रात्रि में। अब वो दीवार गिर पड़ी तो उसमें सोते ही रह गए। तो सोने का मतलब क्या है? मरना। और कमाल की बात देखो, रोज रोज मरते हो फिर भी मरने से डरते हो। इसलिए डरते हो कि तुमको पता ही नहीं लग रहा है कि तुम कभी मरते ही नहीं, न जाते कभी नहीं मरते। तो भगवान ने ये समझाया कि तुम्हारे भीतर जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वही तुमको स्थित प्रज्ञ नहीं होने देती, अर्थात भगवान से नहीं जुड़ने। तो अपने अंदर से जगत की कामनाओं को निकाल। अभ्यास किसका करना है? जगत की कामनाओं को मन में से निकालने का। जगत के काम धंधे छोड़ने का अभ्यास नहीं करना। हर बात को हम गलत समझ बैठते हैं। जब नहीं समझ में आई तो घर द्वार छोड़ करके और कहाँ पहुँचे? जंगल में। अब वहाँ जंगल में भी वही आफतें खड़ी थी। इसलिए कोई सन्यासी होने को जब सजा तो उसकी घरवाली ने, पत्नी ने, धर्म पत्नी ने कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा, हे भरताल, पति को क्या कहते हैं? हाँ, घर छोड़ घर घर फिरो। अर्थ बड़ा गहरा है। घर छोड़ो घर घर फिरो, तो मत घर छोड़ो भरताल। तो कहीं घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हें भीख मांग के खाना है, हाँ, तो हमें से मांगते रहो। तो हम आपको यही सीख देते हैं सबको। अगर भीख मांग कर खाने की जो है तुम्हारे अंदर वासना उठी हो, हाँ, तो अपने ही लड़का बहुओं से पिटत रहो और खाते रहो, वही ठीक। समझ में आ रही बात? बाहर जाओगे वहाँ भी तुम्हें कोई इज्जत थोड़ी देगा। खाने के लिए मांगोगे तो इज्जत नहीं देगा। कहते हम इज्जत से खाएंगे। तुम कुछ नहीं, तुम भगवान को समझते नहीं हो, केवल अहंकारी हो। ये जो है वाणी से क्रोध कर देना, रोटी खा लेना, रोटी के लिए लड़ झगड़ लेना, ये क्रोध नहीं होता। रोजाना के व्यवहार में थोड़ी तुम हम पे गर्म हो जाओ, हम तुम पे गर्म हो जाए, ये क्रोध विरोध नहीं होता। क्रोध तो उसको कहते हैं जो तुम उस बात को सत्य समझे बैठे हो अपने हृदय में कि यही संसार सब सत्य है। तो क्या बात निकली यहाँ पर?
भक्ति का स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा से परिचित होना। और आत्मा से परिचित तुम कब होगे? जब अपने मन की वासनाओं को निकाल सको। और यही स्वरूप ज्ञान का है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का आत्ममय भंडार, आपकी जो है चेतन में, आत्मा में का भंडार है। और क्रम से साधो तीनों को, हो जा भव से पार। कोई भी साधना बुरी नहीं है। कर्म की साधना करो तो कर्म योगी हो जाओगे, ध्यान की साधना करोगे तो ध्यान योगी हो जाओगे, ज्ञान की साधना करोगे तो ज्ञान योगी हो जाओगे। ये योग शब्द जो है तुम्हारे अर्थ में भगवान नहीं बोल रहे, अपने अर्थ में बोल रहे हैं। भगवान से जुड़ जाने का नाम, भगवान को प्राप्त कर लेने का नाम योग है, और किसी का नाम योग नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया। भगवान कह रहे हैं कि तू मुझ में स्थित हो जा, यानी योग में स्थित हो जा, फिर सारे जो है पूरे ब्रह्मांड को तू मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं होगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आत्मा कभी किसी को न मारती है न मारती। ये है तीनों का शॉर्टकट स्वरूप। प्रश्न तो आपका इतना गहरा है कि सारा जीवन इसमें लोग उलझे रहते हैं, फिर भी सुलझ नहीं पाते। लेकिन साधारणतः स्वरूप में स्थित होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, उनका नाम कर्म है। स्वरूप में स्थिति होने के बाद जो मेरा संबंध मुझे पता लग जाता है कि हम तो ईश्वर के संबंधी हैं, हम जगत के संबंधी नहीं हैं, इसका नाम भक्ति है। और सारा जगत हम वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा ब्रह्म जीवन सकलम जगच्छ अखंड रूप स्थिति रे मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियों प्रमाणम। कहीं कुछ है ही नहीं एक मुझ आत्मा के अलावा, इसका नाम ज्ञान है। ठीक है।